वेलकम बैक। मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का बाकायदा आगाज। रिकॉर्डिक और अहम मादनी मंसूबों में सरमायाकारी सिक्योरिटी पॉलिसीज पर सेशन का इनेकाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर फोरम में खुसूसी शरीक। फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी शरीक। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ्द भी मौजूद है। 2 रोजा फोरम में बैनुल अक़वामी माहिरीन समेत 2000 से ज़ायद मेहमान शरीक हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए नायब वजीर आजम ने कहा कि तमाम मौशी इशारे मुस्बत हैं और आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वजीर खारजा ने कहा, कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल को बरोकार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने फोरम से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमती कोशिशों से मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान बनाया जा रहा है। अली परवेज मलिक का कहना है कि माइनिंग सूबाई शोबा है जिसके लिए सूबों के साथ मुकम्मल मुशावरत की जा रही है। उन्होंने कहा कि SIFC, पेट्रोलियम डिवीजन और मुतालिका इदारे मिनरल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डरीजे वर्दुफा से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीमी और ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में SOS मॉडल के पंजाब में फ़रोग़ और बेहतरी के ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने SOS विलेज की समाजी खिदमात को सराहते हुए कहा, यह इदारा बेबस और लावारिस बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बन चुका है। वज़ीर आला ने SOS स्कूल्स की मेयारी तालीम और यूथ होम के जरिए नौजवानों को खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के इक़दामात को भी तहसीन की। उन्होंने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत पंजाब अपनी जिम्मेदारियों को माँ के जज्बे के साथ निभा रही है। SOS विलेजेस में यतीम और बेसहारा बच्चों को महफूज पनागाह और मयारी तालीम फराहम करना काबिल तहसीन है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज किया जा रहा है और SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार इसमें अहम होगा। सदर SOS विलेज डरीजे वर्दुफा ने वज़ीर आला मरीम नवाज से समाजी खिदमत के विजन और बच्चों के लिए मोहब्बत पर मबनी पॉलिसी को सराहते हुए कहा, वज़ीर आला की चाइल्ड केयर पॉलिसीज हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए एक नई उम्मीद का पैगाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल के हवाले से अहम इजलास, जिसमें सूबाई वज़रा, मेयर कराची, IG पुलिस और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त और माओं की गोदें उजड़ रही हैं। उन्होंने ट्रैफिक और जिला पुलिस को मिलकर काम करने की हिदायत दी और रोड हादसात की रोकथाम पर जोर दिया। इजलास में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा, तमाम हैवी ट्रांसपोर्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी होगी। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट भी जरूरी करार दिए गए। वज़ीर आला सिंध ने कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की और टिकटिंग के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत दी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीम में नौ करते हुए इसे मेयर कराची के मातहत करने का फैसला किया। सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए वज़ीर आला ने गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी, जिसकी निगरानी IG पुलिस खुद करेंगे। 9 मई को जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव समेत तोड़फोड़ के 9 मुकदमात में फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, अलिया वड़ाइश समेत दीगर की अबूरी जमानतों में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव समेत तोड़फोड़ के 9 मुकदमात पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरखास्तों पर समाअत की।
दौरान समाअत मुलजमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई, जिसके बाद अदालत ने मुलजमान की बुरी जमानतों में 13 अप्रैल तक तौसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए अमरीका से दरामदात मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। कहा कि पाकिस्तान को अमरीका पर ड्यूटी कम करने के बजाय अमरीका से मजीद अशिया खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर अमरीका की जानिब से इजाफी टैरिफ लगाने की बुनियादी वजह अमरीका का तिजारती खसारा है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान 10-12 साल से कैद एक शख्स को रिहा करके भी ट्रंप की सियासी जरूरत पूरी कर सकता है। उनका कहना था, आलमी मंडी में तेल सस्ता रहा और अजनास की आलमी कीमतें गिर गईं तो इसका भी फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को फौरी तौर पर अमरीका से तिजारती डील करनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान, चीन और तुर्किया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों को फायदा अवाम को पहुंचाने का ऐलान करते हुए बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली की कीमत कम करके दिया, उसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है उसका फायदा भी अवाम को पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोच विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से बिजली की नरखों में कमी मुमकिन हुई। मैरीटाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स मुतहरिक है। समंदरी मईशत में जमूद के खात्मे के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, आलमी मईशत समंदरी वसाइल और इन तक रसाई से वाबस्ता है। बंदरगाहों को मसाबकती बनाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। रेड और येलो चैनल्स में कस्टम्स क्लियरेंस के अमल को तेज करने की हिदायत की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुखालिफिन पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश करके खुश फहमी हो मुब्तला ना हो। पीटीआई में जितने इख्तलाफात हैं उससे कहीं ज्यादा तो सिर्फ शरीफ खानदान के अंदर हर वक्त पाए जाते हैं। शरीफ खानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने एक बार फिर से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र होनी चाहिए। बिलावजह भुट्टो की जगह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में असली भुट्टो सामने आया है। भुट्टो के असली वारिस सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो चुकी। पीटीआई में मामूली इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। पीटीआई में जितने इख्तलाफात हैं उससे कहीं ज्यादा तो सिर्फ शरीफ खानदान के अंदर हर वक्त पाए जाते हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुतहिद है। कारकुनान से लेकर मरकजी और सूबाई क़यादत तक सब बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए यकज़बान है। बानी चेयरमैन पर कायम तमाम जाली मुकदमा जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वो दिन दूर नहीं जब बानी चेयरमैन एक बार फिर अवाम के दरमियान होंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से हज 2025 के लिए रवाना होने वाले काफिलों का फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया। कौन सी फ्लाइट किस तारीख और किस वक्त रवाना होगी, कितने खुशनसीब ज़ायरीन शामिल होंगे, इसी हवाले से देखते हैं हमारी यह खुसूसी रिपोर्ट। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से मनासिक हज 2025 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का बाकायदा आगाज 29 अप्रैल से होगा। इश्क व अकीदत के सफर पर रवाना होने वाली पहली परवाज सेरीन एयर की 1611 होगी, जो रात 10:15 पर 250 खुश नसीब आजमीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। दूसरी हज परवाज एयर ब्लू की PA1766 होगी, जो 30 अप्रैल को सुबह 3:40 पर 148 आजमीन को लेकर रवाना होगी। जबकि 1 मई को सऊदी एयरलाइंस की परवाज 3701 सुबह 9:15 पर 365 जायरीन को मदीना ले जाएगी। PIA की पहली हज परवाज PK743 2 मई को सुबह 5:25 पर 393 आजमीन को लेकर रवानगी इख्तियार करेगी। इब्तिदाई तमाम परवाजें मदीना मुनव्वरा में उतरेंगी, ताहम 14 मई से जद्दा एयरपोर्ट के लिए भी रवानगियां शुरू हो जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर हज के मुताबिक निजामत हज कराची और तमाम मुतल्लिका इदारे आजमीन को बावकार और सहूलत से भरपूर रवानगी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हर ज़ायरे बैतुल्लाह को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया जाएगा ताकि उनका रूहानी सफर आसान और पुरसुकून बन सके। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत महकमा दाखिला पंजाब की मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए अहम कार्रवाइयां नाक़िस कारकर्दगी पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर अताउर रहमान को मुअत्तल कर दिया। इन्हें फराइज में गफलत नाहिली बद इंतजामी के इल्जाम में मुअत्तल किया। इस सिलसिले में स्टोर कीपर इमरान हसनैन और लंगर इंचार्ज हेड वार्डन सुल्तान अहमद को भी मुअत्तल कर दिया।
डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर में राशन चोरी और खुटबुर्द की इत्तला मिलने पर डीआईजी हेडक्वार्टर्स और जेल सुपरिटेंडेंट ने इंक्वायरी की, जिसके बाद मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव शाहपुर की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट रीजनल ऑफिस डीजी खान मजहर इकबाल को तैनात कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब की टीम मुख्तलिफ जेलों की इंस्पेक्शन कर रही है और जेलों में इंतजाम और इंसराम के लिए नए कवायद और जवाबित भी जारी किए गए। मुअत्तली के अहकामात पेडा के तहत जारी कर दिए गए और बैन और कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने सगी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम उल्फत ने अपनी 28 साला बहन को कत्ल करके इसकी लाश घर के बाहर दफन कर दी थी। ये अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रोज थाना बनीगाला की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर मकतूला की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अमरीका भर की कई यूनिवर्सिटियों के बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े गैर मुतवक्के तौर पर अचानक मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की यूनिवर्सिटियों में जिनके वीज़े मनसूख हुए हैं उनमें पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इत्तला और कानूनी कार्रवाई किए गए। वज़ीर मनसूख होने वालों में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूसीएलए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारे शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूसीएलए में 12 तलबा और ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक तालिब इल्म ने मुल्क छोड़ दिया। तलबा के बेशतर वीज़े सीओएस सिस्टम के ऑडिट के दौरान मनसूख किए गए। दूसरी जानिब तालीमी इदारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है गजा पर कंट्रोल करना, इसे मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत का आगाज हफ्ते से होगा। सदर ट्रंप ने कहा गजा जंग को रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना, इसे मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। हमास के जेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम के साथ ईरान तजारत पर बातचीत हुई। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा करना तरजीह है। ईरान के साथ आला सतह बातचीत हफ्ते को होगी। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत में मुआहदा हो सकता है और ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। वो नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। उन्होंने कहा कि इसे तुर्की से मसले हैं तो मैं इसे हल करूंगा। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि गजा से मुतालिक एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल लाहौर में सजेगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी विमेंस टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पुरजोश और पुरअज़म है। इसी हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर। जी बिल्कुल, लाहौर एक और मेला सजने को तैयार है। जैसा कि लाहौर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल से लाहौर में सजेगा, जबकि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी और ये डे मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की क़यादत में कप्तान फातिमा सना करेंगी और इसके अलावा कज़ाफी स्टेडियम के अलावा एलसीसी ए ग्राउंड लाहौर में भी क्वालिफायर के मैचेस खेले जाएंगे। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को क्वालिफायर में मेजबान पाकिस्तान के अलावा वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीमें भी शरीक होंगी। और सिंगल लीग की बुनियाद पर होने वाले इस टूर्नामेंट में 2 टीमें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी पर पूरी टीम बहुत खुश है और पुरजोश है। इसके अलावा फातिमा सना का मजीद कहना था कि अच्छी क्रिकेट खेलकर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और तमाम खिलाड़ियों ने सख्त मेहनत की है, जबकि हमारे और ट्रेनिंग सेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार के लिए पुरआज़म भी हैं। इसके अलावा आपको आगाह करूं कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम 11 अप्रैल को स्कॉटलैंड के खिलाफ दूसरा डे मैच एलसीसी ए ग्राउंड में खेलेगी और 14 अप्रैल को पाकिस्तान वुमेन्स टीम का तीसरा मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम में होगा, जबकि ये डे नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम का थाईलैंड के खिलाफ 17 अप्रैल को चौथा मैच भी डे नाइट होगा और ये मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट के आखिरी रोज पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ एलसीसी ए ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान वुमेन्स स्क्वाड जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, आपके इनके नामों से भी आगाह कर दूं कि जैसे कि टीम की कप्तान फातिमा सना, मुनीबा अली, नायब कप्तान आलिया रियाज हैं, डियाना बेग, गुल फिरोजा, नजीहा अलवी, विकेट कीपर और नशरा संधू, नतालिया परवेज, उमैमा सोहेल, रामीन शमीम,
شادیہ اقبال، شواز ذوالفقار، سدرا امین اور سدرا نواز وکٹ کیپر ہیں، اور سیدہ عروبہ شاہ، اور ریزرو کھلاڑیوں میں غلام فاطمہ، وحیدہ اختر اور ام ہانی۔ اس کے علاوہ جو پلیئر سپورٹ سٹاف ہیں، ہنا منور مینیجر، محمد وسیم ہیڈ کوچ، جنید خان اسسٹنٹ کوچ بالنگ، اور عبد الرحمان اسسٹنٹ کوچ کپتین بالنگ، عبدالسعد اسسٹنٹ کوچ فیلڈنگ، وحید احمد اینالسٹ، محمد رفیع اللہ میڈیا مینیجر، محمد رمضان اسٹرینتھنگ اینڈ کنڈیشننگ کوچ، تحریم سنبل شاہ فزیو تھراپسٹ، کرن شہزادی اس میں شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ گوہر۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے ورک لوڈ مینجمنٹ کے تاثر کو مسترد کر دیا، کہا وہ بدستور تینوں طرز کی کرکٹ میں حصہ لیتے رہیں گے۔ ایک انٹرویو میں شاہین آفریدی نے کہا انہوں نے کبھی کسی طرز کی کرکٹ چھوڑنے کا نہیں سوچا اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی۔ شاہین نے پاکستان ٹیم کی کپتانی واپس لینے کے سوال پر مذاق میں کہا کہ ان کا دل ان کے پاس نہیں اور یہ موقع ان کے لیے اعزاز تھا، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ مثبت باتیں کرتے ہیں۔ فاسٹ بولر نے شاہین آفریدی کے داماد ہونے کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں شاہد آفریدی سے کرکٹ کے حوالے سے کوئی خاص مشورے نہیں ملے بلکہ وہ پاکستان کے لیے بہترین پرفارمنس دینے والے عظیم کرکٹر ہیں۔ انہوں نے لاہور قلندرز کے حوالے سے کہا عاقب جاوید کی عدم موجودگی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ کھلاڑی ہی میدان میں پرفارم کرتے ہیں۔ شاہین نے فخر زمان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا فخر قلندرز کے لیے اہم کھلاڑی ہے۔ حارث رؤف کے حوالے سے شاہین نے کہا وہ وائٹ بال کرکٹ کے بہترین بالر ہیں اور گزشتہ سال انجری کے باوجود ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ دورہ نیوزی لینڈ کی تلخ یادوں کے ساتھ قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ وطن واپس آنے والے کھلاڑیوں میں سلمان علی آغا، فہیم اشرف، امام الحق شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نیوزی لینڈ کا دورہ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بھیانک خواب بن گیا۔ پے در پہ شکستوں، بدترین کارکردگی اور ناقص حکمت عملی کے بعد قومی اسکواڈ وطن واپس پہنچ گیا۔ براستہ دبئی لاہور آنے والے کھلاڑیوں میں سلمان علی آغا، فہیم اشرف اور امام الحق شامل ہیں، جن کے چہروں پر تھکن کے ساتھ شکست کا سایہ بھی نمایاں تھا۔ گرین شرٹس کی تکنیکی اور فنی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے ساتھ جانے والے کوچز عاقب جاوید، محمد یوسف اور اظہر محمود بھی واپس لوٹ آئے۔ 5 میچز کی T20 سیریز میں 4-1 سے شکست اور 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں شرمناک کلین سویپ، یہ دورہ ایک تلخ حقیقت بن کر رہ گیا۔ نہ بیٹنگ میں دم نظر آیا، نہ بولنگ نے جوہر دکھائے اور نہ ہی فیلڈنگ میں کوئی چمک دکھائی دی۔ انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کا اعلان کر دیا گیا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق نوجوان بیٹر ہیری بروک کو انگلش وائٹ بال کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بری طرح شکست کے بعد جوز بٹلر نے انگلش کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اب ہیری بروک انگلینڈ کی ون ڈے اور T20 ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ہیری بروک نے کپتان بننے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا انگلینڈ کی وائٹ بال ٹیم کا کپتان بننا میرے لیے واقعی ایک اعزاز کی بات ہے۔ 26 سالہ ہیری بروک نے کہا جب میں بچپن میں کرکٹ کھیلتا تھا تبھی سے میرا خواب تھا میں انگلینڈ کے لیے کھیلوں اور شاید ایک دن ٹیم کی قیادت بھی کروں۔ اب جب مجھے یہ موقع ملا ہے تو میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں گرمی کی شدید لہر کو دیکھتے ہوئے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل صبح سندھ، جنوبی وسطی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، موئنجو نواب شاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خیرپور سبی لاڑکانہ میں 46 ڈگری رہا۔ رحیم یار خان، سکرن، جیکب آباد، مٹھی سکھر میں 45 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ کراچی، ملتان، ڈیرہ پشاور، مظفر آباد 37، اسلام آباد 35، کوئٹہ 32، گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج رات سے 11 اپریل تک اسلام آباد، پنجاب، کے پی، گلیات اور کشمیر کے بعض علاقوں میں وقفے سے گرد آلود ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔